नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गंगा जमुना की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा जमुना दोनों बहनें एक बार खेत से जा रही थी। अचानक जमुना जी का पाँव तिल के पौधे पर आ जाता है। तो गंगा मैया बोलती है, तुझे तो बहुत दोष लग गया, अब इस दोष का निवारण करना पड़ेगा। तो जमुना मैया बोलती है कि अब इसका निवारण कैसे होगा, मुझे कोई उपाय बता। गंगा जी बोलती है, तुझे 1 साल तक किसी पंडित के यहाँ रहकर उसकी सेवा करनी होगी, तभी इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो जमुना जी एक लड़की का रूप बना करके एक पंडित जी के घर के यहाँ पहुँचती है और उनसे बोलती है, पंडित जी आपको किसी काम वाली की जरूरत है क्या? पंडित जी बोलते हैं कि क्या लेगी तू? तो वो बोलती है, कुछ ज्यादा नहीं, बस रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना दे देना और कपड़े, बस। लेकिन मैं 3 काम नहीं करूंगी, किसी के झूठे बर्तन नहीं उठाऊंगी, घर में झाड़ू नहीं लगाऊंगी और बिस्तर नहीं लगाऊंगी। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, जहाँ इतने मेरे बच्चे रहते हैं घर में तो एक और रह लेना, और काम का क्या है, वो तो घर में बहुत सारे काम हैं, तो बाकी कुछ और काम कर लेना। अब वो पंडित जी के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगे और घर का सारा काम करती, सबका ध्यान रखती। पंडित पंडितानी भी उससे बहुत खुश थे और उसे बहुत प्यार करने लगे। ऐसे ही करते 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 1 साल बीत गया। कार्तिक का महीना आया तो पंडित पंडितानी जी भी कार्तिक नहाते थे। जब महीना पूरा हुआ तो पंडित जी बोले कि हम सब ना गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं बेटा, तू भी हमारे साथ चल। तो जमुना जी बोली, नहीं पिताजी, मैं जाकर क्या करूँगी, आप लोग जाइए, मैं पीछे से घर का सारा काम करके रखूंगी, लेकिन हाँ मेरी भेंट दे देना गंगा मैया को। तो पंडित जी बोले, ठीक है। उसने एक कपड़े के अंदर पीली सुपारी बांध दी और हल्दी की गांठ और उसके साथ 1 रुपया रख दिया और पंडित जी को बोला कि ये मेरी बहन को दे देना और उसको बोलना कि ये तेरी बहन ने भेजा है, और अगर हाथ पसार के लेगी तभी देना, वरना मत देना। पंडित जी बोले, ठीक है। अब पंडित जी उसकी भेंट लेकर के गंगा स्नान के लिए चले गए। अपना गंगा नदी पर पहुंचकर उन्होंने अच्छे से स्नान किया सब लोगों ने, और उसके बाद वो लोग वापस चल पड़े, लेकिन उस लड़की की भेंट देना भूल गए। अब जैसे ही वो चलने लगे तो उनका ट्रैक्टर आगे ही ना बढ़े। सब लोग बड़े परेशान हो रहे कि ये क्या हो रहा है, इसके पहिए में कुछ अड़ा भी नहीं है लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रहा। अचानक से पंडित जी को याद आता है, अरे मेरी बेटी ने भेंट दी थी, वो तो मैं देना भूल ही गया। चलो इतने अभी समय लग रहा है तो जाकर के अपनी बेटी की भेंट दे आता हूँ। अब पंडित जी गंगा मैया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गंगा मैया, ये मेरी बेटी ने तेरी भेंट दी है और बोला है कि अगर हाथ पसार के लेगी तो ही देना। गंगा जी में से 2 गोरी गोरी कलाइयाँ बाहर निकलती हैं, गोरे गोरे हाथ, हरी हरी चूड़ियाँ, आलता लगा हुआ हाथ पे, और दोनों हाथ पसार के गंगा मैया उसकी भेंट स्वीकार करती है और उससे बोलती है कि मेरी बहन को जाकर बोलना, तेरा 1 साल पूरा हो गया, तेरा दोष उतर गया और अब तू जहाँ खड़ी है वहीं बह जा। पंडित जी को कुछ बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो अपना वापस आते हैं और ट्रैक्टर में बैठते हैं तो उनका ट्रक चल पड़ता है। अब वो रास्ते में होते हैं तो जमुना मैया सब लोगों से को देखती आ रही है कि मेरे पिताजी आए, मेरे पिताजी आए, सबसे पूछ रही है कि मेरे पिताजी नहीं आए। सब लोग बोले कि हाँ वो लोग दर्शन करके अभी आ ही रहे हैं, बस स्नान तो हो गया था, अभी पहुंचने ही वाले होंगे। जैसे ही पंडित जी आते हैं वो पूछती है, पिताजी स्नान हो गया अच्छी तरह? वो बोले, हाँ बेटी हो गया। तो उसने बोला कि मेरी भेंट दी थी? वो बोली, हाँ बेटी दे दी थी तेरी भेंट भी। तो वो बोली, हाथ पसार के ली थी उसने? पंडित जी बोले, हाँ और क्या, बड़े अच्छे से अपना हाथ बाहर निकाल करके और दोनों हाथों से तेरी भेंट स्वीकार करी। वो बोली, कुछ कहा भी था? पंडित जी बोले, कहा तो था लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जमुना मैया बोली, क्या कहा था ऐसा? तो पंडित जी बोले कि उसने कहा था कि तेरा 1 साल पूरा हो गया, तेरा दोष उतर गया और जहाँ खड़ी है वहीं बह जा। ऐसा कहते ही जमुना मैया तो अपना जहाँ खड़ी थी पंडित जी की देलियों में, वहीं पर देली पर सर सर करती हुई नदी बनकर और बह गई। अब पंडित जी तो देखते रह गए, ये क्या हुआ। पंडित जी को बड़ा अफसोस हुआ, अरे ये तो जमुना मैया थी जिसने 1 साल तक मेरे घर में रहकर मेरी सेवा करी, और उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि मैंने जमुना मैया से अपनी सेवा कराई।
लेकिन तभी जमुना मैया की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है कि पंडित जी, अपने मन में कोई भी ग्लानि, कोई पछतावा मत रखिए। मैं तो अपने दोष को निवारण करने आई थी, इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगा। और जैसी कृपा गंगा मैया जमुना मैया ने उन पर करी, वैसे सब किसी पर करना। जय जमुना मैया की, जय कृष्ण जी की, जय कार्तिक महीने की।